शुरुआत में कहानी की मुख्य किरदार दिया जोसे होती है। जब वह सिर्फ 12 साल की थी तब उसके पिता का निधन हो गया था। इस दुखद घटना के बाद उसे अपना बचपन का घर बेचकर दूसरी जगह रहने जाना पड़ा। कई साल बाद दिया एक नौकरी कर रही होती है। उसका सबसे बड़ा सपना अपने पिता वाला वही घर दोबारा खरीदना होता है, लेकिन उसकी कम सैलरी इस सपने को पूरा करने के लिए काफी नहीं होती। ऊपर से उसे अपनी नौकरी भी बिल्कुल पसंद नहीं होती। इसके बाद कहानी में एक युवक की एंट्री होती है जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है और अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है। वह कुछ निवेशकों को अपना प्रोजेक्ट दिखा रहा होता है, लेकिन वे बिना कोई दिलचस्पी दिखाए वहां से चले जाते हैं। रात होने पर दोनों अपने अपने घर लौटते हैं। यहाँ कहानी में एक दिलचस्प बात सामने आती है। दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, लेकिन अलग अलग समय में। युवक उसी घर में साल 1995 में रह रहा होता है, जबकि दिया उसी घर में साल 2018 में रहती है। पहली नजर में यह बात समझना मुश्किल लगता है कि एक ही घर में दो लोग अलग अलग समय में कैसे रह सकते हैं, लेकिन इसका जवाब कहानी धीरे धीरे सामने लाती है। दिया अपने कमरे में आराम कर रही होती है, जबकि दूसरी तरफ युवक खाना बना रहा होता है। वह बर्तन धोने के लिए सिंक में रखता है। तभी अचानक दिया को एक मग मिलता है और युवक को दिया की एक ड्रेस दिखाई देती है। दोनों हैरान रह जाते हैं कि उनके घर में अचानक दूसरी दुनिया की चीजें कैसे आ गईं। हालांकि दोनों इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते और थकान की वजह से सो जाते हैं। अगली सुबह दिया अचानक उठते ही युवक के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि उनके कमरे आपस में जुड़ चुके होते हैं और पहले से कहीं बड़े दिखाई देते हैं। ये अजीब नजारा देखकर दोनों घबरा जाते हैं। दिया युवक को चोर समझकर कमरे में पड़ी चीजों से उस पर हमला करने लगती है। युवक खुद को बचाने की कोशिश करता है और तभी दोनों को समझ आता है कि उनके कमरे किसी रहस्यमयी तरीके से आपस में मिल चुके हैं। युवक खिड़की से बाहर झांकता है तो बाहर काले बादल और 1995 का माहौल दिखाई देता है। वहीं दिया अपने कमरे से बाहर देखती है तो वहां तेज धूप और 2018 की दुनिया होती है। युवक जैसे ही अपने दरवाजे से बाहर निकलता है वह अब भी 1995 में ही होता है, लेकिन जब दिया युवक वाले दरवाजे से बाहर झांकती है तो वह अचानक 1995 की दुनिया देखकर डर जाती है। घबराकर वह दरवाजा बंद कर देती है। फिर अपने असली दरवाजे से बाहर निकलती है तो दोबारा 2018 में लौट आती है। उधर युवक भी हैरान रह जाता है क्योंकि वह पहली बार 2018 की आधुनिक तकनीक और बदली हुई दुनिया देख चुका होता है। दोनों वापस अपने अपने कमरों में लौटकर दरवाजे बंद कर लेते हैं। कुछ देर बाद दोनों समझ जाते हैं कि वे एक ही अपार्टमेंट में रहते हुए भी अलग अलग समय में मौजूद हैं। तभी दिया फिर से युवक को थप्पड़ मार देती है। युवक वजह पूछता है तो दिया कहती है कि उसे यकीन करना था कि यह सपना नहीं बल्कि हकीकत है। युवक कहता है कि लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा, बेहतर होगा कि दोनों एक साथ अपने अपने दरवाजे खोलकर देखें कि क्या होता है। वे ऐसा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही दोनों एक साथ दरवाजा खोलते हैं कमरे फिर से अजीब तरीके से बदलने लगते हैं। इससे उन्हें समझ आ जाता है कि दोनों दरवाजे एक साथ पूरी तरह नहीं खोले जा सकते। तभी दिया को याद आता है कि साल 1995 में उसके पिता अभी जीवित थे। वह युवक से कहती है कि वह अपने समय वाला दरवाजा खोले ताकि वह अपने पिता से मिल सके। युवक उसकी मदद करता है। दिया 1995 में पहुंचकर अपने पिता से मिलने के लिए खुशी खुशी दौड़ती है, लेकिन वहां पहुंचकर वह देखती है कि उसके पिता छोटी उम्र वाली दिया के साथ मौजूद हैं। यह देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। वह उनसे मिलने के लिए दौड़ती है, लेकिन तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है और आसपास का माहौल बदल जाता है। वह चाहकर भी अपने पिता तक नहीं पहुंच पाती। निराश होकर दिया वापस अपने अपार्टमेंट में लौट आती है। इसके बाद युवक कहता है कि जिस तरह वह उसके समय में गई थी उसी तरह अब उसे भी भविष्य दिखाया जाए। तब दिया उसे एक आधुनिक लैपटॉप देती है। अपने समय में जहां साधारण कंप्यूटर भी नई चीज थे, वहां इतना एडवांस लैपटॉप देखकर युवक हैरान रह जाता है। वह इंटरनेट पर अपना नाम खोजता है, लेकिन जो नतीजा सामने आता है उसे देखकर वह पूरी तरह चुप हो जाता है। दिया तब उसे समझाती है कि वे अपने अपने समय के लोगों से सीधे संपर्क नहीं कर सकते। अगर वे ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो समय का संतुलन बिगड़ सकता है। इसी वजह से वे दोनों एक साथ दरवाजा भी नहीं खोल सकते। दिया आगे समझाती है कि युवक सिर्फ अपने समय वाला दरवाजा खोल सकता है जिससे वह उसके समय में आ सकती है। उसी तरह उसका अपना दरवाजा सिर्फ वही खोल सकती है जिससे युवक उसके समय में पहुंच सकता है। दोनों इसी नियम का पालन करते हुए एक दूसरे से मिल सकते हैं। अगले दृश्य में एक वैज्ञानिक और एक बिजनेसमैन किसी मीटिंग में बातचीत करते दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक बताता है कि उन्होंने एक ऐसा प्रयोग सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है जिससे समय में दरार बन गई है, लेकिन वह दरार उनकी प्रयोगशाला में रहने के बजाय किसी दूसरे स्थान पर जाकर फंस गई है और अब उन्हें हर हाल में उसका सही स्थान पता लगाना होगा। वहीं दूसरी तरफ बिजनेसमैन की सोच बिल्कुल अलग होती है। उसकी दिलचस्पी इस खोज से दुनिया की मदद करने में नहीं बल्कि इससे ज्यादा पैसा कमाने में होती है। मीटिंग खत्म हो जाती है, लेकिन उस बिजनेसमैन का चेहरा अब भी नहीं दिखाया जाता। रात होने पर दोनों फिर अपने अपने कमरों में लौट आते हैं। इसी दौरान दिया भावुक होकर बताती है कि उसके पिता इस दुनिया से जा चुके हैं। जब भी उसे उनकी बहुत याद आती है वह उनकी पुरानी कार की चाबी को देखकर खुद को संभालने की कोशिश करती है। दिया अपने पिता को याद करते हुए बताती है कि उनका घर कर्ज न चुका पाने की वजह से उनके हाथ से निकल गया था। तभी से उसका सिर्फ एक सपना है
किसी भी तरह वही घर दोबारा खरीदना। अगली सुबह दोनों अपने अपने समय में अपने काम पर निकल जाते हैं। असल में दिया ने तय कर रखा होता है कि वह सिर्फ उसी अमीर इंसान से शादी करेगी जो उसके पिता वाला घर वापस खरीद कर उसे दे सके। इसी शर्त की वजह से वह कई लोगों के साथ डेट पर जाती है, लेकिन कोई भी उसकी यह शर्त मानने को तैयार नहीं होता। कुछ समय बाद उसे एक बेहद अमीर आदमी मिलता है जो उसकी शर्त मान लेता है। हालांकि उसकी अजीब हरकतों और डरावने स्वभाव की वजह से दिया उससे सहज महसूस नहीं करती, लेकिन अपने सपने की खातिर शादी के लिए तैयार हो जाती है। इसी बीच युवक उससे कहता है कि अगर वह उसके घर को खरीदने जाएगा तो सिर्फ घर खरीदने का खर्च नहीं होगा, घर के कागज, नाम की नेम प्लेट और कई छोटे बड़े खर्च भी होंगे। वह बड़ी चालाकी से दिया को अपनी बातों में फंसा लेता है और उससे कुछ पैसे उधार मांग लेता है। दिया एटीएम से पैसे निकालकर उसे दे देती है। युवक कहता है कि वह पानी की बोतल लेकर अभी वापस आता है, लेकिन काफी देर तक नहीं लौटता। बाद में दिया को एहसास होता है कि वह एक ठग था जो उसके पैसे लेकर फरार हो चुका है। यह जानकर वह पूरी तरह टूट जाती है। पुलिस भी जांच करने आती है, लेकिन दिया बैंक के बाहर उदास बैठी रहती है। दूसरी तरफ युवक अपने ऑफिस के वॉशरूम में बैठा होता है। तभी वहां कंपनी का मालिक अपने 3 भरोसेमंद लोगों के साथ आता है। मालिक कहता है कि आगे कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं और उसके पास बहुत शानदार योजनाएं हैं। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। मालिक के जाते ही उनमें से एक कर्मचारी कहता है कि अगर वे मालिक को धोखा दें तो उसका सारा पैसा अपने कब्जे में कर सकते हैं। वह पूरी चोरी की योजना सबके सामने बता देता है। उसी समय वॉशरूम में युवक से गलती से कोई चीज गिर जाती है। आवाज सुनकर वे लोग समझ जाते हैं कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। वे तुरंत उसकी तलाश करते हैं और युवक को पकड़कर बाहर निकाल लेते हैं। वे उसे लालच देते हुए कहते हैं कि अगर उसे अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत है तो वे उसकी मदद कर सकते हैं। बदले में उसे यह राज किसी और को नहीं बताना होगा। युवक तुरंत कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि वह सोचकर बताएगा। कुछ देर बाद उनमें से एक उसे अपने केबिन में बुलाता है और कहता है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए उसकी बात का कोई मतलब नहीं। फिर वह उसे नौकरी से निकाल देता है। युवक बार बार विनती करता है कि उसने किसी से कुछ नहीं कहा और आगे भी नहीं कहेगा। वह नौकरी बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी एक भी बात नहीं सुनी जाती और आखिरकार उसे ऑफिस से निकाल दिया जाता है। उधर दिया एक ज्वेलरी शॉप में काम कर रही होती है। वहीं उसकी मुलाकात कई साल बाद अपनी सबसे अच्छी दोस्त से होती है। दोनों लंबे समय बाद मिलकर काफी देर तक बातें करती हैं। बातों बातों में दिया झूठ बोल देती है कि उसकी शादी एक बहुत अमीर आदमी से हो चुकी है। उसकी दोस्त यह सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि आज रात वह अपने पति के साथ डिनर पर जरूर आए। वह खुद भी अपने पति को लेकर आएगी। अब दिया बड़ी मुसीबत में फंस जाती है। उसे समझ नहीं आता कि इस झूठ से बाहर कैसे निकले। तभी उसे युवक का ख्याल आता है। वह उससे अपने पति बनने की एक्टिंग करने की विनती करती है। पहले तो युवक हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार मान जाता है। दिया उसे अच्छे कपड़े पहनाती है, तैयार करती है और उसे बिल्कुल किसी बड़े बिजनेसमैन जैसा लुक दे देती है। दोनों डिनर पर पहुंचते हैं, जहां दिया अपने दोस्त और उसके पति से युवक का परिचय अपने पति के रूप में करवाती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य चलता है। खाना खाते समय युवक बहुत जल्दी अपना खाना खत्म कर देता है और बाकी चीजें लेने से मना कर देता है। तभी दोस्त और उसका पति नोटिस करते हैं कि उसके कपड़े बहुत सस्ते हैं और जगह जगह से फटे हुए हैं। बात संभालने के लिए युवक तुरंत झूठी कहानियां बनाना शुरू कर देता है। वह खुद को एक बड़ी कंपनी का मालिक बताता है और तरह तरह की बातें करता है। उसकी बातें सुनकर दोनों को थोड़ा अजीब लगता है। इसी दौरान दिया उसे इशारों से सही तरीके से बर्ताव करने की कोशिश करती है। तभी अचानक उसकी उंगली से हीरे की अंगूठी निकलकर नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। यह देखकर दोस्त और उसका पति पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ दिया शर्म से सिर झुका लेती है और डिनर खत्म होते ही वहां से घर लौट आती है। घर पहुंचकर दोनों इस घटना के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि टीवी पर लॉटरी का कार्यक्रम चल रहा होता है। यह देखकर दोनों के मन में अमीर बनने का नया तरीका आता है। वे पता लगाते हैं कि भविष्य में कौन सा लॉटरी नंबर जीतने वाला है। फिर युवक अपने समय यानी 1995 में जाकर उसी नंबर की लॉटरी टिकट खरीद लेता है। अब दोनों को पूरा यकीन होता है कि इस बार वे जरूर अमीर बन जाएंगे। इसके बाद दिया युवक को अपने समय में घुमाने ले जाती है। दोनों साथ में शहर घूमते हैं और काफी अच्छा समय बिताते हैं। बाद में वे एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। बिल देने का समय आता है तो दिया के पास पैसे नहीं बचते। वह अपनी एक कीमती चीज रेस्टोरेंट के मालिक के पास गिरवी रख देती है और कहती है कि अगले दिन पैसे देकर इसे वापस ले जाएगी। अगली सुबह दोनों बड़ी उत्सुकता से लॉटरी का रिजल्ट देखने लगते हैं। उन्हें पूरा भरोसा होता है कि उनकी टिकट जीत जाएगी, लेकिन जैसे ही रिजल्ट सामने आता है वे हैरान रह जाते हैं। उनकी टिकट का नंबर बदल चुका होता है। यह देखकर दोनों का सपना एक पल में टूट जाता है और वे बेहद निराश हो जाते हैं। तभी युवक को एहसास होने लगता है कि समय के साथ की गई हर छोटी छेड़छाड़ भविष्य को भी बदल सकती है। तभी दोनों को समझ आता है कि वे भविष्य को अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते। इसके बाद दिया उस रेस्टोरेंट में जाती है जहां उसने अपनी कीमती चीज गिरवी रखी थी ताकि उसे वापस ले सके, लेकिन रेस्टोरेंट का मालिक साफ कह देता है कि पहले पूरे पैसे दो तभी सामान मिलेगा। दिया के पास पैसे नहीं होते, इसलिए वह निराश होकर लौट आती है। घर वापस जाते समय अचानक एक बड़ी डिजिटल स्क्रीन पर युवक की नजर पड़ती है।
वहां साल 2018 का एक मशहूर बिजनेसमैन इंटरव्यू दे रहा होता है। युवक हैरान रह जाता है क्योंकि वह इंसान बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा होता है। उसे यकीन नहीं होता कि भविष्य में वह इतना बड़ा और अमीर आदमी कैसे बन गया। यह जानने के लिए दोनों उस कंपनी पहुंचते हैं जहां भविष्य वाला युवक मौजूद होता है। जैसे ही वर्तमान वाला युवक उसके पास जाने की कोशिश करता है, सिक्योरिटी उसे रोक देती है। इसी दौरान भविष्य वाले युवक के दिमाग में कुछ अधूरी यादें उभरने लगती हैं, मानो वह पहले भी इस युवक से मिल चुका हो। उसी समय वर्तमान वाला युवक गिर जाता है और उसके हाथ पर चोट लग जाती है। हैरानी की बात यह होती है कि बिल्कुल उसी जगह भविष्य वाले युवक के हाथ पर भी वही निशान दिखाई देता है। इससे साफ हो जाता है कि वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर सीधे भविष्य वाले युवक पर पड़ रहा है। अब एक बड़ा राज सामने आता है। पहले जिस मीटिंग में एक अमीर चेयरमैन और एक बिजनेसमैन दिखाई दिए थे, वह बिजनेसमैन कोई और नहीं बल्कि भविष्य वाला यही युवक था। और उसके साथ बैठा व्यक्ति वही जूनियर कर्मचारी था जिसने कभी उसे नौकरी से निकाल दिया था। जूनियर भविष्य वाले युवक से कहता है कि 1995 वाला युवक अब अपने समय में नहीं रह रहा बल्कि समय की सीमाएं पार कर चुका है। इसलिए उसे अजीब अजीब यादें आने लगी हैं और अगर यह सिलसिला चलता रहा तो उनकी पूरी योजना खतरे में पड़ सकती है। अगले दिन वर्तमान वाला युवक अपने ऑफिस जाता है और जूनियर से कहता है कि तुम मुझे नौकरी से निकालने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही मैं खुद इस्तीफा दे रहा हूँ। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ भविष्य वाला युवक दिया की ज्वेलरी शॉप में पहुंचता है और उससे दोबारा नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन दिया महसूस करती है कि उसके साथ रहते हुए भी उसे वैसी खुशी नहीं मिल रही जैसी 1995 वाले युवक के साथ मिलती थी। बाद में दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाते हैं। वहीं भविष्य वाला युवक दिया से कहता है कि उसे सब पता है कि वह पुराने युवक से प्यार करती है, लेकिन अगर वह उसके साथ मिलती रही तो उसका पूरा भविष्य बदल सकता है। वह दिया से वादा करता है कि वह उसका बचपन वाला घर वापस दिला देगा, लेकिन बदले में उसे हमेशा के लिए 1995 वाले युवक से दूर होना होगा। दिया के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। अपने सपने और भविष्य वाले युवक की जिंदगी खराब ना हो, यह सोचकर वह भारी मन से उसकी बात मान लेती है। घर लौटते ही दिया 1995 वाले युवक से कहती है कि उसे दूसरी जगह बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, इसलिए अब वह हमेशा के लिए यहां से जा रही है। अगली सुबह वह अपना सारा सामान लेकर अपार्टमेंट छोड़ देती है। युवक उसे जाते हुए देखकर अंदर ही अंदर टूट जाता है। इसी बीच जल्दबाजी में जूनियर अपने समय वाले दरवाजे को ठीक से बंद नहीं करता। दरवाजा थोड़ा खुला रह जाता है। भविष्य वाला युवक यह बात देख लेता है और समझ जाता है कि अब बिना किसी मदद के भी समय की दूसरी दुनिया में जाया जा सकता है। फिर वह 1995 में जाकर जूनियर की कंपनी के कंप्यूटर में कुछ जानकारी बदल देता है, जिससे पूरी घटनाओं का क्रम बदलने लगता है। जूनियर यह देखकर घबरा जाता है। इसके बाद भविष्य वाला युवक तय करता है कि अगर मालिक की मौत एक हादसा लगे तो सब कुछ उसके मुताबिक होगा। इसलिए वह जूनियर को मालिक की हत्या करने की योजना समझाता है, लेकिन वर्तमान वाला युवक उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वह बार बार समझाता है कि किसी की जान लेना गलत है, लेकिन जूनियर उसकी एक नहीं सुनता। तभी वर्तमान वाले युवक को पूरी सच्चाई समझ आती है। उसे एहसास होता है कि साल 1995 में भविष्य वाला युवक और जूनियर मिलकर कंपनी के मालिक की हत्या करते हैं। उसी घटना के बाद भविष्य वाला युवक कंपनी का मालिक बनता है और धीरे धीरे अरबपति बन जाता है। उसी दौरान वर्तमान वाले युवक की नजर भविष्य वाले युवक की कलाई पर पड़ती है। वह वही निशान होता है जिसे देखकर दिया हमेशा भावुक हो जाती थी। अब उसे समझ आ जाता है कि भविष्य वाला आदमी वही है जिससे दिया ने समझौता किया था। यह सच जानने के बाद युवक फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इतिहास को सही दिशा देगा। वह समय रहते वहां पहुंचकर मालिक की जान बचा लेता है। जैसे ही यह घटना बदलती है, भविष्य वाला युवक धीरे धीरे गायब होने लगता है, क्योंकि उसका पूरा भविष्य बदल चुका होता है। दूसरी तरफ दिया भी अपने समय में लौट जाती है। अब बदली हुई टाइमलाइन में उसे अपने बचपन के दिनों में पिता के साथ फिर से समय बिताने का मौका मिलता है। समय बदलने के साथ साथ वर्तमान भी पूरी तरह बदल जाता है। युवक अपने आसपास सब कुछ बदलते हुए देखता है और तुरंत दिया से मिलने के लिए उसी पुराने अपार्टमेंट की तरफ दौड़ पड़ता है। उधर दिया भी उसी जगह पहुंचती है। दोनों एक दूसरे को देखते ही दौड़कर गले लग जाते हैं।